नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका ट्रेड सही होता है, डायरेक्शन सही पकड़ते हैं, फिर भी प्रॉफिट आपके हाथ से फिसल जाता है? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मार्केट हमारे खिलाफ नहीं, हम खुद अपने खिलाफ ट्रेड कर रहे हों। आप सोचते हैं, अगर मैं हर बार थोड़ा जल्दी निकल जाता, या फिर काश थोड़ा और रुक जाता तो बड़ा प्रॉफिट होता। और आखिर में क्या होता है? या तो प्रॉफिट बुक नहीं करते और सब चला जाता, या फिर लॉस डर के कारण और बढ़ा लेते हैं। यही तो असली जंग है, मार्केट से ज्यादा अपने माइंड से। मार्क डगलस, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के मास्टर माने जाते हैं, उन्होंने कहा था, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज नॉट इन द मार्केट, इट्स इन योर माइंड। मतलब साफ है, मार्केट कभी आपके कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी और आपका डिसिप्लिन, यही असली कंट्रोल की चाबी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी गहरी बातें जो आपको सिखाएंगी कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट को कैसे कंट्रोल किया जाए, बिना डर, बिना लालच और बिना हड़बड़ी के। ये बातें सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं हैं, बल्कि वो मेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर को अलग बनाती हैं। और अगर आपने इन 7 बातों को समझ लिया, तो आप न सिर्फ प्रॉफिट कंट्रोल करना सीखेंगे, बल्कि ट्रेडिंग के जोन में रहना भी सीख जाएंगे, जहां डिसीजन ऑटोमेटिक होते हैं और इमोशंस गायब हो जाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होता है वो सफर जहां हम सीखेंगे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कंट्रोल करने की 7 असली बातें। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं मार्केट हमारा दुश्मन है। हमारा दिमाग हमेशा यही कहता है, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट गया तो मुझे नुकसान होगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है, मार्केट खुद न्यूट्रल है। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट डजंट डू एनीथिंग टू यू, योर ओन बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस डू। इसका मतलब साफ है, आपका सबसे बड़ा चैलेंज आपका खुद का दिमाग है, आपका माइंडसेट है। जब हम ट्रेड करते हैं, हमारे अंदर कई कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस सिमल्टेनियसली काम करने लगते हैं। डर, लालच, उम्मीद, पछतावा, ये चारों हमेशा रेडी रहते हैं एक्शन लेने के लिए। सोचिए, आपने एक परफेक्ट सेटअप आइडेंटिफाई किया, आपका एनालिसिस सही है, इंडिकेटर्स भी सिग्नल दे रहे हैं, वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट जोन आता है, एक स्मॉल वॉइस कहती है, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। और वही छोटी सी सोच, वही डर या ग्रीड आपकी प्लानिंग को बदल देती है। हम अक्सर अपने माइंड को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि कंसिस्टेंसी सिर्फ मार्केट में नहीं, हमारे थॉट प्रोसेस में होती है। यानी अगर आप बार बार इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, तो चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, प्रॉफिट कंट्रोल करना मुश्किल है। ट्रेडिंग में सबसे पहली चीज जो सीखनी चाहिए, वो है एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। हर ट्रेड अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी मार्केट एग्जैक्ट वे में मूव नहीं करेगा जैसा हमने सोचा। जो लोग सोचते हैं कि इस बार मुझे जरूर प्रॉफिट होना चाहिए, वो हमेशा डिसअपॉइंटमेंट फेस करते हैं। मार्क डगलस ने इसे एलिगेंटली डिफाइन किया है, एनीथिंग कैन हैपन नेक्स्ट इन द मार्केट एंड दैट्स ओके। जब आप इसे समझ लेते हैं, तब आपकी अप्रोच बदल जाती है। अब आप ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी इवेंट की तरह देखेंगे, ना कि पर्सनल वैलिडेशन की तरह। प्रॉफिट कंट्रोल करने का पहला सीक्रेट यही है, अपने एक्सपेक्टेशन को मार्केट से अलग रखना। आपको अब लगेगा कि हर ट्रेड सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, ना कि जीतने या हारने की पर्सनल कंपटीशन। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है माइंडसेट का ट्रेनिंग। मार्क डगलस कहते हैं, यू मस्ट कंडीशन योर माइंड टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज, नॉट सर्टेनिटीज। इसका मतलब यह है कि आप हर ट्रेड के आउटकम को पहले से एक्सेप्ट कर लें। अगर आप इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो फियर और ग्रीड जैसे इमोशंस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। आप सिस्टम पर फोकस करते हैं, मार्केट की हर छोटी फ्लक्चुएशन पर रिएक्शन नहीं देते। अब सोचिए, अगर आप मार्केट में प्रॉफिट देख रहे हैं और आपके माइंड में फियर या ग्रीड नहीं है, तो आपका एक्शन कितना क्लीन होगा। आप डिसाइड करेंगे कब एग्जिट करना है, कितना प्रॉफिट बुक करना है और कब लॉस एक्सेप्ट करना है। ये डिसीजन केवल रैशनल थिंकिंग और डिसिप्लिन पर आधारित होगा, न कि इमोशंस पर। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी की नींव यही है। हर ट्रेड को पर्सनल ड्रामा के रूप में देखने की बजाय आप इसे एक प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं।
मार्क डगलस ने इसे डिस्क्राइब किया है कि माइंडसेट ही वह शक्ति है जो आपको लॉस से डरने या प्रॉफिट खोने के एंजाइटी से बचाती है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपके लिए प्रॉफिट कंट्रोल करना नेचुरल हो जाता है, जैसे ब्रीदिंग, एफर्टलेस और ऑटोमेटिक। जब हम समझ जाते हैं कि माइंडसेट ही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फैक्टर है, तो अगला सवाल आता है, कैसे प्रैक्टिकल तरीके से प्रॉफिट कंट्रोल किया जाए। मार्क डगलस बार बार एम्फसाइज करते हैं कि कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम रूल्स नॉट इमोशंस, यानी आपका सिस्टम और रूल्स आपकी इमोशन से ज्यादा ताकतवर होने चाहिए। इमोशंस हमेशा फ्लक्चुएट करेंगे, लेकिन अगर आपके पास प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी है तो आपका माइंड ऑटोमेटिक ट्रेडिंग डिसीजंस लेने लगता है। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिस्क मैनेजमेंट और प्री डिफाइंड एग्जिट्स। बहुत सारे ट्रेडर्स प्रॉफिट देखकर ग्रीड में चला जाता है या फिर लॉस देखकर पैनिक सेल कर देता है, लेकिन जो ट्रेडर डिसिप्लिन्ड होता है वो पहले से डिसाइड कर लेता है कि इस ट्रेड में कितना रिस्क अलाउएबल है और कब प्रॉफिट बुक करना है। मार्क डगलस कहते हैं, यू कांट कंट्रोल द मार्केट बट यू कैन कंट्रोल योर रिस्क। रिस्क को कंट्रोल करने का मतलब सिर्फ लॉस को लिमिट करना नहीं है, ये आपके प्रॉफिट को सिक्योर करने का भी तरीका है। जब आप पहले से एग्जिट पॉइंट और टारगेट तय कर लेते हैं तो आप अपने माइंड को अननेसेसरी स्ट्रेस से बचा लेते हैं। अब ट्रेड सिर्फ नंबर्स और स्ट्रैटेजी की लड़ाई बन जाता है, इमोशन की नहीं। एक और बात जो ट्रेडिंग में बहुत रेयर है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है रूल्स को बिना हेजिटेट फॉलो करना, चाहे मार्केट कितना भी फेवरेबल या अनफेवरेबल क्यों ना लगे। मार्क डगलस इसे कहते हैं, द डिसिप्लिन्ड माइंड कैन फॉलो रूल्स एंड लेट द प्रोबेबिलिटीज वर्क फॉर इट। यहाँ हम समझ सकते हैं कि प्रॉफिट कंट्रोल करना सिर्फ मार्केट को प्रेडिक्ट करने का नाम नहीं है, ये कंट्रोल माइंडसेट, प्लानिंग और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन का कॉम्बिनेशन है। जब आप ट्रेड एंटर करते हैं तो आपको केवल अपने रूल्स पर ध्यान देना चाहिए। हार्ड डिसीजन सिस्टम ड्रिवन होता है, ना कि फियर या ग्रीड ड्रिवन। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है पोजीशन साइजिंग। ट्रेडिंग में हमेशा ये ध्यान रखें कि हर ट्रेड में आपका कैपिटल फिक्स्ड परसेंटेज से ज्यादा रिस्क ना करे। ये छोटी सी चीज आपके माइंड को कॉन्फिडेंट बनाती है। आप जानते हैं कि चाहे मार्केट कुछ भी करे, आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो सुरक्षित है। कॉन्फिडेंस की ये फीलिंग डायरेक्टली आपको प्रॉफिट बुक करने और एग्जिट प्रॉपर्ली करने में मदद करती है। मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग में अल्टीमेट गोल है माइंड को काम और फोकस्ड रखना, ना कि हर ट्रेड से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करना। जब आपका माइंड काम रहता है, आप हर ट्रेड को रैशनली एनालाइज कर पाते हैं। प्रॉफिट कंट्रोल सिर्फ एक स्ट्रेटेजी नहीं, ये माइंडसेट का नेचुरल आउटकम बन जाता है। अब सोचिए, अगर आपने रूल्स सेट कर लिए हैं, रिस्क मैनेज कर लिया है और माइंड डिसिप्लिन्ड है, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली फॉलो करना शुरू कर देता है। आप ट्रेड को कंट्रोल नहीं कर रहे बल्कि अपने प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। ये शिफ्ट आपको इमोशनल लॉसेस से बचाता है और कंसिस्टेंट गेन्स की तरफ ले जाता है। जब हम डिसिप्लिन, रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं तो अगली बड़ी चुनौती आती है माइंड और इमोशंस का प्रॉपर कंडीशनिंग। मार्क डगलस कहते हैं, मोस्ट ट्रेडर्स थिंक द मार्केट इज देयर एनिमी, द रियल एनिमी इज इन देयर ओन माइंड। असल में चाहे सिस्टम कितना भी परफेक्ट हो, अगर आपका मन अनस्टेबल है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली स्लिप होना शुरू कर देता है। हमारे मन में हमेशा दो कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस होते हैं, फियर और ग्रीड। फियर हमें जल्दी एग्जिट करने या लॉस बुक करने पर मजबूर करता है। ग्रीड हमें ट्रेड को अननेसेसरीली एक्सटेंड करने और पोटेंशियल प्रॉफिट को रिस्क में डालने पर मजबूर करता है। ट्रेडिंग में मास्टरी हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इमोशंस नेचुरल हैं, उन्हें सप्रेस नहीं करना चाहिए। मार्क डगलस इसे कहते हैं, यू कैनॉट एलिमिनेट इमोशंस, यू कैन ओनली लर्न टू मैनेज देम। इमोशंस को मैनेज करने का सबसे पावरफुल तरीका है माइंड अवेयरनेस और सेल्फ ऑब्जर्वेशन। जब आप अपने इमोशंस को नोटिस करते हैं, उनके रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली इंपल्सिव डिसीजन से बच जाते हैं। अब आप ट्रेड के हर स्टेप को ऑब्जर्वेशन मोड में ले लेते हैं, जजमेंट मोड में नहीं। एक और डीप लेयर है एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना। बहुत ट्रेडर्स सोचते हैं कि हर ट्रेड परफेक्ट होना चाहिए या हर ट्रेड मैक्सिमम प्रॉफिट दे,
लेकिन मार्क डगलस कहते हैं ट्रेड आउटकम्स आर रैंडम, एक्सेप्टिंग अनसर्टेनिटी इज द की टू कंसिस्टेंसी। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर ट्रेड में कभी प्रॉफिट कभी लॉस हो सकता है, तो माइंड रिलैक्स्ड हो जाता है। अब आप हर ट्रेड के रिजल्ट को पर्सनल वैलिडेशन के रूप में नहीं देखते, बल्कि सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। इस अवस्था में एक अद्भुत शिफ्ट आता है। आप पेशेंस और डिटैचमेंट सीखते हैं। पेशेंस मतलब वेटिंग विदाउट फियर, डिटैचमेंट मतलब रिजल्ट से इमोशनली बाइंड ना होना। जब दोनों क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं, तो प्रॉफिट कंट्रोल करना इतना आसान हो जाता है जितना ब्रीदिंग। मार्क डगलस बार बार इस बात को एम्फसाइज करते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन और इमोशनल अवेयरनेस ही अल्टीमेट एज है। मार्केट में कोई भी इंडिकेटर या स्ट्रेटजी अलोन आपको एज नहीं देती। एज सिर्फ तब आता है जब आप अपने माइंड को डिसिप्लिन्ड रखते हैं और इमोशंस को प्रॉपरली मैनेज करते हैं। अब सोचिए, अगर आप हार्ड ट्रेड के रूल्स फॉलो करते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं और माइंड काल्म और फोकस्ड है, तो प्रॉफिट कंट्रोल होना नेचुरल हो जाता है। आप ग्रीड या फियर की वजह से एग्जिट मिस नहीं करते और प्रोसेस ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल बन जाता है। यह मेंटल कंडीशनिंग धीरे धीरे हैबिट बन जाती है और ये हैबिट हाई आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है। मार्क डगलस इसे ब्यूटिफुली समराइज करते हैं। द की टू ट्रेडिंग सक्सेस इज नॉट इन प्रिडिक्टिंग द मार्केट, बट इन प्रिपेयरिंग योर माइंड टू हैंडल इट। जब आप इमोशंस और माइंडसेट को प्रॉपरली कंडीशन कर लेते हैं, तो अगली बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है प्रॉफिट को प्रैक्टिकली लॉक करना और ओवर ट्रेडिंग से बचना। मार्क डगलस कहते हैं कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट विनिंग एवरी ट्रेड, इट्स अबाउट मैनेजिंग ईच ट्रेड करेक्टली। ट्रेडिंग में अक्सर देखा जाता है कि प्रॉफिट जोन में ट्रेड चल रहा होता है तो ट्रेडर्स सोचते हैं थोड़ा और रुक जाऊं और प्रॉफिट बड़ा कर लूं। लेकिन वही छोटी सी थिंकिंग ग्रीड में बदल जाती है और फाइनल प्रॉफिट स्लिप हो जाता है। प्रॉफिट कंट्रोल का असली सीक्रेट यही है कि आप पहले से एग्जिट स्ट्रैटेजी डिफाइन करें और उसे फॉलो करें। हार्ड ट्रेड का आउटकम अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन जब आपने टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड हो जाता है। अब डिसीजन फियर या ग्रीड की जगह रैशनल प्रोसेस से लिया जाता है। एक और क्रिटिकल फैक्टर है पोजीशन साइजिंग। मार्क डगलस बताते हैं यू कैनॉट कंट्रोल द मार्केट, बट यू कैन कंट्रोल योर रिस्क एंड पोजीशन साइज। हर ट्रेड के लिए कैपिटल का एक फिक्स्ड पोर्शन रिस्क में डालना माइंड को कॉन्फिडेंट बनाता है। आपको पता है कि अगर मार्केट रिवर्स होता है तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो सेफ है। ये कॉन्फिडेंस डायरेक्टली हेल्प करता है प्रॉफिट को मेंटेन करने में। ओवर ट्रेडिंग भी प्रॉफिट को डिस्ट्रॉय करने का सबसे बड़ा रीजन है। बहुत ट्रेडर्स छोटी लॉसेस या मिस्ड अपॉर्चुनिटीज को रिकवर करने के लिए एक्स्ट्रा ट्रेड्स करते हैं, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं द डिजायर टू ऑलवेज बी इन द मार्केट इज द पाथ टू फेलियर। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन मतलब है वेट फॉर द राइट सेटअप, फॉलो योर रूल्स और अननेसेसरी ट्रेड्स अवॉइड करो। जब आप यह समझ जाते हैं तो आपका फोकस सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स पर रहता है, क्वांटिटी पर नहीं। और यही हैबिट धीरे धीरे आपका माइंड ट्रेन करती है प्रॉफिटेबल और कंसिस्टेंट रहने के लिए। प्रॉफिट कंट्रोल का नेक्स्ट स्टेप है साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट फ्रॉम द आउटकम। मार्केट कभी भी आपकी उम्मीद के हिसाब से मूव नहीं करता। अगर आप हर ट्रेड को पर्सनल वैलिडेशन की तरह लेते हैं, तो ग्रीड और फियर फिर से सरफेस करेंगे। लेकिन अगर आप आउटकम को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी इवेंट मानकर देखते हैं, तो आप नेचुरली प्रॉफिट लॉक कर लेते हैं और स्ट्रेस फ्री रहते हैं। मार्क डगलस इसे इस तरह एक्सप्लेन करते हैं वंस यू ट्रूली एक्सेप्ट द रिस्क एंड डिटैच फ्रॉम द आउटकम, यू विल एक्सपीरियंस फ्रीडम एंड कंसिस्टेंसी इन ट्रेडिंग। इस प्रोसेस में पेशेंस और टाइमिंग बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कब एग्जिट करना है, कब होल्ड करना है और कब वेट करना है। आपका फोकस केवल मार्केट के नॉइज पर नहीं, बल्कि अपने सिस्टम और रूल्स पर होता है। और यही साइकोलॉजिकल एज आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स और लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। अब सोचिए, अगर आपने माइंड कंडीशन कर लिया, रूल्स फॉलो करना शुरू कर दिया, रिस्क मैनेज कर लिया और प्रॉपर एग्जिट्स सेट कर लिए, तो प्रॉफिट कंट्रोल करना नेचुरल हो जाता है। आपका माइंड काम, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड हो जाता है और ट्रेडिंग सिर्फ एक प्रोसेस बन जाती है, इमोशनल स्ट्रगल नहीं। जब हमने माइंड कंडीशनिंग
रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफिट लॉकिंग के प्रैक्टिकल तरीके समझ लिए, तो अगली बड़ी सीख आती है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और हैबिट्स डेवलप करना। मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज अ रिजल्ट ऑफ मेंटल हैबिट्स एंड डिसिप्लिन्ड थिंकिंग। ट्रेडिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स का खेल नहीं है। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर जानता है कि सक्सेस का रियल सीक्रेट है डेली प्रैक्टिस और डिसिप्लिन्ड रूटीन। आपका माइंड हर ट्रेड में वही डिसीजन लेने के लिए ट्रेन होना चाहिए जो सही हो, ना कि जो कन्वीनियंट या इम्पल्सिव लगे। कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डेवलप करनी होंगी। बहुत ट्रेडर्स हर ट्रेड से मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज फ्रीज यू फ्रॉम द नीड टू बी राइट ऑल द टाइम। यानी हर ट्रेड को विन या लॉस की पर्सनल वैलिडेशन के रूप में मत देखो। हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी इवेंट है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स वही डिफाइन करेंगे। जब आप इस माइंडसेट में आ जाते हैं तो आपका फोकस सिर्फ प्रोसेस और रूल्स पर रहता है, आउटकम्स पर नहीं। एक और डीप एस्पेक्ट है ट्रेडिंग हैबिट्स का क्रिएशन। ट्रेडिंग में साइकोलॉजी जैसे पेशेंस, डिटैचमेंट और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन सिर्फ नॉलेज से नहीं आती। ये टैब डेवलप होती है जब एएप डेली अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, मिस्टेक्स को कामली एनालाइज करते हैं और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते हैं। मार्क डगलस इसे इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, योर एज इज इन योर माइंड, शार्पन इट डेली एंड द मार्केट विल रिफ्लेक्ट इट। इसका मतलब है कि अगर आप कंसिस्टेंटली अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में आपका एडवांटेज ऑटोमेटिक बन जाता है। अब आप इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेंगे, इमोशनल रिएक्शंस नहीं होंगे और प्रॉफिट नेचुरली कंट्रोल होगा। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का नेक्स्ट लेयर है इमोशनल रेजिलियंस। मार्केट में कभी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं। अगर आपका माइंड प्रिपेयर्ड है, डिसिप्लिन्ड है और साइकोलॉजिकल एज है, तो आप कामली नेविगेट कर सकते हैं और इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते। ये रेजिलियंस ही है जो लॉसेस को टेम्पोरेरी सेटबैक बनाती है, कैटास्ट्रॉफी नहीं। और एक सटल लेकिन पावरफुल लेसन है सेल्फ ट्रस्ट। जब आप रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट और प्रोबेबिलिटी थिंकिंग में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो आप अपने ट्रेड्स पर भरोसा करना सीखते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रस्ट योरसेल्फ मोर देन द मार्केट, द मार्केट विल नेवर बिट्रे यू, यू माइट बिट्रे योरसेल्फ। जब हमने समझ लिया कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन्ड माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए, तो अगला बड़ा फोकस आता है ट्रेडिंग में साइकोलॉजिकल एज बनाए रखना और हर ट्रेड में क्लैरिटी बनाए रखना। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट इज न्यूट्रल, योर माइंड क्रिएट्स द फियर एंड ग्रीड दैट डिटरमिन योर रिजल्ट्स। असल में प्रॉफिट कंट्रोल करने के लिए सिर्फ रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट पर्याप्त नहीं है। आपको हर ट्रेड में अपनी साइकोलॉजी को भी एक्टिव और अवेयर रखना होता है। हार्ड डिसीजन जो आप लेते हैं वो आपकी माइंडसेट क्लैरिटी और इमोशनल अवेयरनेस पर डिपेंड करता है। एक डीप इंसाइट है रियल टाइम इमोशनल मॉनिटरिंग। ट्रेडिंग करते समय अक्सर हमें यह पता ही नहीं चलता कि कब फियर, ग्रीड या इम्पेशंस हमारी थिंकिंग को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी फीलिंग्स को नोटिस करते हैं बिना जजमेंट के और उसी ऑब्जर्वेशन से डिसीजंस लेते हैं। अवेयरनेस ऑफ योर इमोशनल स्टेट गिव्स यू कंट्रोल ओवर योर एक्शंस। जब आप अपने माइंड को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते हैं तो आप इम्पल्सिव डिसीजंस अवॉइड कर पाते हैं और ट्रेड्स को सिस्टमेटिकली हैंडल कर सकते हैं। ये हैबिट धीरे धीरे सबकॉन्शियस लेवल पर वर्क करने लगती है। अब आप ट्रेड के हर स्टेप में नेचुरल कॉन्फिडेंस के साथ एक्ट करते हैं। प्रॉफिट कंट्रोल का नेक्स्ट लेयर है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। मार्केट में कभी भी अनप्रिडिक्टेबल मूव्स हो सकते हैं। रिजिड माइंडसेट और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों ही ट्रैप्स हैं। मार्क डगलस कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग अलाउज यू टू अडेप्ट विदाउट फियर और ग्रीड। यानी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का मतलब नहीं कि आप हर ट्रेड प्रिडिक्ट करें, बल्कि मतलब है कि आप हर सिचुएशन को कामली असेस करें, रूल्स को फॉलो करें और अडेप्टिव डिसीजंस लें। आपका फोकस प्रोसेस पर होता है, आउटकम पर नहीं। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी से आप मार्केट की हर मूवमेंट में एडवांटेज पा सकते हैं। एक सटल लेकिन पावरफुल टेक्निक है मेंटल रिहर्सल। डेली प्रैक्टिस में आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि कैसे प्रॉफिट सिचुएशंस में बिहेव करना है।
कैसे स्टॉप लॉस सिचुएशंस में रिएक्ट करना है और कैसे ओवर ट्रेडिंग के इम्पल्स को कंट्रोल करना है। मार्क डगलस इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ डिसिप्लिन ट्रेडिंग स्ट्रेंथन्स द ट्रेडर्स माइंड। इस प्रोसेस से एक नेचुरल एज आता है। अब आप इंस्टिंक्टिवली समझते हैं कि कब होल्ड करना है, कब एग्जिट करना है और कब पेशेंटली वेट करना है। अब आपकी साइकोलॉजी ट्रेड को गाइड करती है, ना कि रैंडम इमोशंस। ये हाई वो मेंटल एज है जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट और कंट्रोल्ड लॉसेस को डिफाइन करता है। और सबसे बड़ी बात, ये एज केवल टेक्निकल एनालिसिस से नहीं आता। ये आता है आपके सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल डिसिप्लिन और प्रोसेस फोकस्ड माइंडसेट से। जब ये क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं तो ट्रेडिंग एफर्टलेस, काम और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन जाती है। अब आप हर ट्रेड के दौरान कॉन्फिडेंट रहते हैं। हर डिसीजन लॉजिकली और सिस्टम के हिसाब से होता है। प्रॉफिट लॉक करना, ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करना और रिस्क मैनेज करना ऑटोमेटिक लगने लगता है। मार्क डगलस इसे समराइज करते हैं, A trader who masters his mind controls the market in ways no system can teach। जब हमने साइकोलॉजिकल एज, मेंटल क्लैरिटी और डिसिप्लिन्ड माइंडसेट को समझ लिया, तो अब अगली और फाइनल सीख आती है, ट्रेडिंग में अल्टीमेट मास्टरी और जेन लाइक माइंडसेट अचीव करना। मार्क डगलस कहते हैं, The successful trader is not the one who predicts the market, but the one who prepares the mind। असल में ट्रेडिंग मास्टरी सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स या इंडिकेटर्स से नहीं आती। ये आती है आपके माइंडसेट, अवेयरनेस और इमोशनल कंट्रोल से। जब आप फियर, ग्रीड और इम्पेशंस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उन्हें मैनेज करना सीख जाते हैं, तो आप हर ट्रेड में कॉन्फिडेंट, काम और प्रोसेस ड्रिवन डिसीजंस लेने लगते हैं। एक पावरफुल शिफ्ट होता है जब आप आउटकम से डिटैच हो जाते हैं। हर ट्रेड को पर्सनल वैलिडेशन के रूप में नहीं लेते, बल्कि सिर्फ सिस्टम और प्रोसेस का पार्ट मानते हैं। ये माइंडसेट आपको इमोशनल रोलर कोस्टर से बचाता है और ट्रेडिंग को स्ट्रेस फ्री बनाता है। मार्क डगलस इसे इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, Once you accept the risk and let go of the need to be right, trading becomes effortless। अब ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ स्ट्रगल नहीं रही, बल्कि एक फ्लो स्टेट बन जाती है। आप इंस्टिंक्टिवली समझते हैं कि कब एंटर करना है, कब होल्ड करना है और कब एग्जिट करना है। प्रॉफिट कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल डिसिप्लिन सब नेचुरल हो जाते हैं। एक और क्रिटिकल एलिमेंट है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और सेल्फ रिफ्लेक्शन। जेन लेवल ट्रेडिंग माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि आप परफेक्ट हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर ट्रेड के बाद अपने डिसीजंस का ऑनेस्ट इवैल्यूएशन करते हैं, अपनी मिस्टेक्स को कामली ऑब्जर्व करते हैं और अपने सिस्टम को कंटिन्यूअसली रिफाइन करते हैं। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपका माइंड और इंस्टिंक्ट्स को शार्पन कर देती है। लॉन्ग टर्म सक्सेस और सस्टेनेबल प्रॉफिट्स का सीक्रेट यही है, प्रोसेस फोकस्ड थिंकिंग, इमोशनल मास्टरी और डिसिप्लिन्ड हैबिट्स। मार्क डगलस बार बार इस बात को एम्फसाइज करते हैं, योर एज इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट। प्रोटेक्ट इट, डेवलप इट एंड इट विल रिवॉर्ड यू। अब सोचिए, अगर आप इन सभी लेयर्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं, माइंड कंडीशनिंग, रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉफिट लॉकिंग, इमोशनल अवेयरनेस, डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, तो ट्रेडिंग में आपका कंट्रोल अनमैच्ड हो जाता है। आप अपने प्रॉफिट्स को सेफ गार्ड करते हैं, लॉसेस को मिनिमम रखते हैं और हर ट्रेड रैशनल तरीके से हैंडल होता है। इस फाइनल स्टेज में आप जेन लेवल माइंडसेट के साथ ट्रेड करते हैं। फियर, ग्रीड और इम्पेशंस ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाते हैं। आप प्रोसेस में इमर्स रहते हैं और आउटकम ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज्ड होता है। ये वही मेंटल स्टेट है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को बाकी से अलग बनाती है। तो दोस्तों, इस पूरे सफर से हमने समझा कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट कंट्रोल करना केवल स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि यह आपके माइंड, हैबिट्स और साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन का आउटकम है। मार्क डगलस के अनुसार मार्केट न्यूट्रल है, आपका माइंड न्यूट्रल नहीं होता, और इसी माइंड को ट्रेन करना, कंडीशन करना और डिसिप्लिन डेवलप करना ही रियल एज है। अगर आप सच में अपने ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आज ही अपने माइंडसेट, रूल्स और इमोशनल कंट्रोल पर काम शुरू करें। प्रैक्टिस करें, ऑब्जर्व करें और धीरे धीरे जेन लेवल माइंडसेट डेवलप करें।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे डीप ट्रेडिंग माइंडसेट और प्रॉफिट कंट्रोल टिप्स लाऊं, तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कौन सा ट्रेडिंग एस्पेक्ट सबसे चैलेंजिंग लगता है और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली वीडियो में आप फर्स्ट लर्न कर सकें कि कैसे हर ट्रेड में मेंटल एज और प्रॉफिट कंट्रोल अचीव किया जाए।